नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कामना साथी। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आशा है आप सभी सकुशल होंगे। तो आज हम यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर का सेकेंड यूनिट शोध अभिवृत्ति को आगे देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हल करेंगे साथ ही साथ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो शोध अभिवृत्ति, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग शोध अभिवृत्ति का अर्थ को समझ चुके होंगे। तो इसकी विशेषताएं को जानते हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं, अनुसंधान वैज्ञानिक विधि या दृष्टिकोण है, इसलिए विज्ञान की परिभाषा के अनुरूप अनुसंधान का पूर्वाग्रहों, पूर्व धारणाओं और व्यक्तिपरक जो है उनके जैसे त्रुटियों से मुक्त रहना आवश्यक है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी अनुसंधान प्रक्रिया में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए, जैसे कि वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का अर्थ है, तो हम देखते हैं, इसका अर्थ है अनुसंधान पूर्वाग्रह से मुक्त होना। अन्य विशेषता, मुख्य विशेषता भी वस्तुनिष्ठता पर आधारित होता है। शोधकर्ता सामान्य तौर पर अत्यधिक सावधानी बरतते हैं ताकि शोध का परिणाम उनकी अपनी उपस्थिति, व्यवहार और दृष्टिकोण से प्रभावित न हो। शोधकर्ता का पूर्वाग्रहों से मुक्त होना आवश्यक है। वह दूसरों के विचारों का सम्मान करे, लेकिन साक्ष्यों के भलीभांति परीक्षण के सत्यापन के साथ जो है इसे विश्वसनीय माना जा सकता है। शोधकर्ता किसी भी पूर्वाग्रह से बचने के लिए अनुसंधान विधियों की आलोचनात्मक जांच करते हैं। जैसे पूर्वाग्रह से बचने के लिए अनुसंधान विधियों की गंभीर जांच आवश्यक है। इसके अनुसार अनुसंधान जो है उसके प्रक्रिया के दौरान निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय बताए गए हैं। सबसे पहला है प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार हैं। प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय के अंतर्गत अवलोकन और डेटा विश्लेषण का पूर्ण रिकॉर्ड जो है इस रूप में रखना ताकि अन्य शोधकर्ता भी इसे समझ सकें और साथ इसके मूल्यांकन कर सकें। नेक्स्ट है अधिकांश वैज्ञानिक रिपोर्ट एक समान रूप में जो है लिखी जाती है और वैज्ञानिक के संगठनों द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये रिपोर्ट पूर्ण वैज्ञानिक समुदाय में विचारों का संचार करती है और उन विचारों को आलोचना के लिए खोलती है। इस प्रकार मानकीकरण है। इसका अर्थ डेटा संग्रह के सभी चरणों के एक समान सुसंगत प्रक्रियाओं का उपयोग करना है। अवधारणाओं का संचालन, इसके साथ साथ यह मूल रूप से अवधारणाओं के साथ सामान्यीकरण कर रहा है। एक अवधारणा की एक क्रियाशील परिभाषा उस अवधारणा को परिभाषित करती है कि इसे कैसे मापा जाता है या इन कार्यों से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो इसके साथ साथ पूर्वाग्रह से बचना, बाह्य प्रभाव, व्यक्तिगत विश्वास, पर्यवेक्षण जो है इसके दृष्टिकोण और मानवीय अपेक्षाओं से पूर्वाग्रह आदि संपूर्ण डेटा को विकृत कर सकते हैं। समकक्ष इसका नेक्स्ट, इससे पक्षपात की संभावनाओं की पहचान और कमी करने में मदद करती है। बाह्य समीक्षक मूल्यवान प्रतिक्रिया प्रदान करके विनियमितता सुनिश्चित करने के लिए मूल्यवान प्रतिक्रिया प्रदान कर सके। डेटा मान्यता, इसमें डेटा संग्रह और विश्लेषण पर मान्यता की जांच और मान्यता की जो प्रक्रिया होती है वो आवश्यकता होती है।
जो विनियमितता सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट है त्रिकोणीकरण। इसका अर्थ शोधकर्ता निष्कर्ष की पुष्टि करने के लिए विभिन्न विधियों या डेटा स्रोतों का उपयोग करके त्रिकोणीकरण का उपयोग करते हैं। इस दृष्टिकोण से ही स्रोत या मेथड के पक्षपात से प्रभाव को कम किया जाता है। तो शोध की विशेषता दूसरा है विश्वसनीयता। जैसे कि वस्तुनिष्ठता शोध के लिए महत्वपूर्ण है, वैसे ही कुछ महत्वपूर्ण विश्वसनीयता का है। शोध में विश्वसनीयता इस बात का संकेत है कि अनुसंधान की विधियाँ और प्रक्रिया और परिणाम समय के साथ कितने सुसंगत और पुनरावृत्ति योग्य है। यह डेटा की प्रयुक्त पद्धति की स्थिरता और निर्भरता का एक माप है। मान लीजिए कि एक शोधकर्ता ने दिल्ली के छात्रों के परीक्षा परिणाम पर सोशल मीडिया के प्रभाव को जानने के लिए शोध किया और इसी निष्कर्ष पर पहुंचा। अगर कुछ समय बाद समान स्थिति जैसी शोध प्रक्रिया में को दोहराया जाए तो परिणाम पहले और परिणामों से बिल्कुल भिन्न आते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि शोध प्रक्रिया विश्वसनीय नहीं है और उसमें कोई त्रुटि रह गई है। इस प्रकार विश्वसनीयता पर चर्चा करते समय 3 मुख्य पहलू अक्सर सामने आते हैं, जैसे संगतता, सत्यापनीयता और समरूपता। ये संगतता, इसका देखते हैं। संगतता यह आमतौर पर किसी मापन उपकरण की एक ही परिस्थिति में बार बार प्रयोग पर समान परिणाम उत्पन्न करने की क्षमता को संदर्भित। यह विश्वसनीय का सीधा माप है। संगतता का आकलन विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। परीक्षण, पुनर्निरीक्षण। विश्वसनीय इसके समय के साथ परीक्षण की स्थिरता को मापता है। अंतर मूल्यांकन। विश्वसनीयता विभिन्न मूल्यांकन या पर्यवेक्षकों के बीच सहमति का आकलन करता है। साथ ही साथ आंतरिक संगतता है, जो जैसे कि उल्लेख किया गया है कि यह मूल्यांकन करता है कि क्या परीक्षण के सभी आइटम एक ही अंतर्निहित संरचना को माप रहे हैं। संगत परिणाम यह दर्शाते हैं कि निष्पक्ष, यादृच्छिक या संयोग से नहीं। यदि एक शोधकर्ता साधन संगत है तो अन्य शोधकर्ता भी उसी शोध पद्धति को दोहराता है, आदर्श के रूप में समान परिणाम प्राप्त करते हैं। शोधकर्ता संगत सुनिश्चित करने के लिए शोधकर्ता अक्सर पायलट अध्ययन करते हैं, मानकीकृत प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं और कठोर गुणवत्ता नियंत्रण उपाय लागू करते हैं। सत्यापनीयता इसका अनुसंधान निष्कर्ष की सटीकता और वैधानिकता या वैधता जो है उसकी जांच और पुष्टि करने के लिए सक्षम रहती है। यह इस बारे में है कि पर्याप्त जानकारी और पारदर्शिता प्रदान की जाए ताकि अन्य लोग परिणामों का आकलन कर सकें, उन्हें दोबारा या दोहरा सकें, ये उन्हें चुनौती दे सकें। सत्यापनीयता शोध निष्कर्षों को स्वीकार करने और उन पर निर्माण करने के लिए सत्यापनीयता महत्वपूर्ण है। इसमें वृद्धि करने के लिए शोध विधियों, डेटा और विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का सटीक दस्तावेजीकरण करना चाहिए।
तीसरा में है समरूपता। समरूपता का यह आकलन करती है कि क्या एक संकल्पना की विभिन्न परिचालन परिभाषा जब एक ही व्यक्ति पर समान डेटा संग्रहण विधि का प्रयोग करके लागू की जाती है तो उच्च सहसंबंध परिणाम का परिणत होती है। इसलिए स्पष्ट परिभाषित, मानकीकृत और सर्वसम्मति से स्वीकृत परिभाषाओं और पैमानों का उपयोग किया जाना चाहिए। यह परिणामों का सामान्यीकरण क्षमता जो है समर्थन करता है। शोधकर्ता जो है अक्सर उपायों की आंतरिक सुसंगतता का आकलन करने के लिए क्रैनबैक का अल्फा जैसे विश्वसनीयता परीक्षण करते हैं। इस प्रकार विश्वसनीयता को पुनरावृत्ति भी कहते हैं। मापन की त्रुटियां। यादृच्छिक त्रुटि यह अप्रत्याशित बाह्य कारकों से उत्पन्न होती है जो कि मापनों को प्रभावित करते हैं लेकिन अन्य को नहीं। यह पृष्ठभूमि के शोर की तरह है और अक्सर अनदेखी की जाती है क्योंकि इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। प्रणालीगत त्रुटि यह उन कारकों से उत्पन्न होती है जो सभी मापनों को एक प्रतिदर्शक या नमूना में निरंतर प्रभावित करते हैं। यह पक्षपात पैदा करती है और प्रतिदर्शन के परिणामों की सटीकता में सुधार के लिए सही की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर एक तराजू जिसका उपयोग वजन मापने के लिए किया जाता है लगातार सभी के लिए 2 किलोग्राम अधिक दर्शाता है तो वह एक प्रणालीगत त्रुटि है जिसे समायोजन की आवश्यकता है। आधा विभाजन विधि। इसमें यह विधि भी किसी मापन उपकरण जैसे कि प्रश्नावली या परीक्षण की आंतरिक सुसंगतता या विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए यह उपकरण के प्रश्नों को 2 समांतर भागों में विभाजित किया जाता है। फिर प्रतिभागियों की प्रत्येक भाग के प्रतिक्रियाओं की तुलना के लिए एक दूसरे से की जाती है। दोनों प्रश्न सेटों के बीच सहसंबंध को मापा जाता है। यह अनुसंधान में विश्वसनीयता का आकलन यह देख कर किया जाता है कि मापन कितने संगत और निर्भर है। विश्वसनीयता का अनुमान लगाने के लिए 4 मुख्य तरीके हैं जैसे कि अंतर मूल्यांकन विश्वसनीय। इसके साथ साथ यह जांचता है कि क्या विभिन्न मूल्यांक के पर्यवेक्षक समान चीज़ों का संगत मूल्यांकन करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे अगर कई शिक्षक छात्रों के निबंध का मूल्यांकन करते हैं तो अंतर मूल्यांक जो है विश्वसनीयता या आकलन करती है कि क्या वे समान स्कोर देते हैं। दूसरा है परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता। यह मापती है कि समय के साथ मापन कितना संगत है। अगर आप आज किसी की गणित की क्षमताओं को मापने के लिए एक परीक्षण का उपयोग करते हैं और फिर 1 महीने के बाद फिर से परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता आपको बताती है कि स्कोर स्थिर रहते हैं या नहीं। इसके साथ साथ तीसरा है समांतर रूप विश्वसनीयता। यह 2 परीक्षणों के परिणाम की सुसंगतता की जांच करती है जो कि समान तरीके से बनाए गए हैं, जो समान सामग्री को कवर करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास पढ़ने के लिए समझ के 2 अलग अलग संस्करण हैं तो समांतर रूप विश्वसनीयता यह आकलन करती है कि क्या वे समान स्कोर प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है आंतरिक सुसंगतता विश्वसनीयता। यह एक ही परीक्षण या प्रश्नावली के भिन्न आइटमों के परिणाम की
सुसंगतता को मापती है। यह सुनिश्चित करती है कि सर्वेक्षण के भीतर के सभी प्रश्न उदाहरण के लिए एक ही अंतर्निहित संरचना को मापते हैं, जैसे कि नौकरी की संतुष्टि। कॉन्सेप्ट बॉक्स देख सकते हैं। विभिन्न विशेषताओं के मध्य संबंध, निष्पक्षता शोध के दौरान तथ्यनिष्ठता और पूर्वाग्रह मुक्त दृष्टिकोण को सुनिश्चित करती है, जिससे डेटा संग्रह और विश्लेषण में विश्वसनीयता और प्रामाणिकता जो बनी रहती है। विश्वसनीयता इस बात का प्रमाण है कि शोध के परिणाम समय के साथ स्थिर और पुनरावृत्ति योग्य हैं, जबकि प्रामाणिकता शोध के निष्कर्षों पर अन्य शोधकर्ताओं और समुदाय के विश्वास को दर्शाती है। वैधता इस बात की पुष्टि करती है कि शोध सही प्रश्नावली का उत्तर दे रहा है। सत्यापन शोध के निष्कर्षों का पुनर्जांच और पुष्टि की प्रक्रिया करता है। इस प्रकार वैधता यह भी विश्वसनीयता से संबंधित है कि वैधता का अर्थ है कि अनुसंधान किसी भी वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित त्रुटि से मुक्त होना चाहिए। अनुसंधान के संदर्भ में वैधता मुख्य रूप से प्रक्रियाओं, अनुसंधान उपकरणों, परीक्षण आदि की यथार्थ से संबंधित है। इसको सुनिश्चित करने का यह अर्थ है कि अनुसंधान सही दिशा में अग्रसर है। शोध में वैधता का होना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि शोध में हम समय, धन और अन्य स्रोतों का निवेश करते हैं। वैधता निम्न प्रकार से हो सकती है, ऐसे आंतरिक वैधता, बाह्य वैधता देखते हैं। उच्च आंतरिक वैधता के माध्यम से एक शोधकर्ता दो या दो से अधिक चरों के मध्य बेहतर कारण संबंध स्थापित करने में सक्षम होता है। आंतरिक वैधता प्रयोगशाला में प्रयोग के बारे में अधिक उचित है। यह कारण है कि प्रभाव संबंध अधिक स्पष्ट होता है। जिस सीमा तक कोई माप अपने आप में सुसंगत है, आपको उसको आंतरिक विश्वसनीयता कहा जाता है। इसी का एक प्रकार जिसको अर्ध विच्छेदन विधि कहा जाता है, यह मापता है कि परीक्षण के सभी भाग किस सीमा तक मापी जा रही है, सामग्री के समान रूप से योगदान करते हैं। बाह्य वैधता यह उस सीमा के संदर्भित करता है जिस सीमा तक शोध के परिणाम को सामान्यीकृत किया जा सकता है और अन्य विषयों पर लागू किया जा सकता है जो अध्ययन के अंतर्गत नहीं। अध्ययन को प्रभावित करने के लिए बाह्य कारकों को नियंत्रित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए सामाजिक विज्ञान सर्वेक्षण में एक प्रतिवादी की प्रतिक्रिया केवल एक गैर प्रतिभागी पर्यवेक्षक की उपस्थिति से प्रभावित हो सकती है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सामान्यीकरण इस प्रकार है। सामान्यीकरण सिद्धांत जो स्थापित करना है, इस शोध का मूल उद्देश्य होना चाहिए। यह बाह्य वैधता से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। शोध के इस लक्षण जो है को दो स्तरों में वर्णित किया है। सामान्यतः शोध समष्टि के छोटे से भाग पर किया जाता है, जैसे प्रतिदर्शन कहा जाता है। इसे निष्कर्षों को समष्टि पर लागू करता है। इस प्रकार इसके अंतर्गत ये है, देख सकते हैं। तो इसके वैधता या विश्वसनीयता के प्रकार देखते हैं। परीक्षा पुनः परीक्षा विधि, ये जो है यह समय के अनुसार परीक्षण की स्थिरता को मापता है। साथ ही साथ अंतर निर्धारक विधि, यह उस डिग्री को मापता है जिस तक भिन्न परीक्षण एक ही प्रकार के व्यवहार के निरंतर अनुमान देते हैं। इस प्रकार जो है आंतरिक वैधता को विश्वसनीयता कहा जाता है और बाह्य वैधता को सामान्यीकरण या हस्तांतरणीयता कहा जाता है। सामान्यीकरण का अर्थ एक सिद्धांत विकसित करना भी है जो अन्य स्थितियों पर लागू हो सकता है। तीसरा है अंकित वैधता।
ये जो वैध से हमारा अर्थ है कि सर्वेक्षण और प्रश्नावली सटीक रूप से मापते हैं कि उन्हें क्या मापन चाहिए। उदाहरण के लिए कुछ व्यक्तिगत लक्ष्यों को मापने के लिए प्रश्नावली भरने जो है वाले सभी प्रतिभागियों सहमत है कि यह अभ्यास उन लक्षणों को मापने के लिए सही प्रतीक होता है। सामग्री की वैधता इस प्रकार जो है संकेतक निर्माण या अवधारणा के सभी पहलुओं को मापता है, न कि इसके केवल एक हिस्से को मापता है। मानदंड वैधता मापनों का है जो एक माप या संकेतक दूसरे उपाय के परिणाम को कितनी अच्छी तरह से भविष्यवाणी करता है। यह 3 प्रकार है। इसके भी अंतर्गत प्रकार हैं: भविष्य सूचक वैधता, समवर्ती वैधता, उत्तरोत्तर वैधता। तो देखते हैं, परीक्षण द्वारा सटीक भविष्यवाणी की जानी चाहिए कि उसे क्या भविष्यवाणी करनी चाहिए, अर्थात जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण जो है किया गया है। समवर्ती का है यह जब भविष्यवाणी और मानदंड डेटा एक ही समय में एकत्र किए जाते हैं उसे समवर्ती वैधता कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जब एक परीक्षण दूसरे परीक्षण का स्थान ले लेता है क्योंकि उसकी लागत कम होती है। उत्तर की वैधानिक को देखते हैं। यदि परीक्षण किसी ऐसी वस्तु का वैधता माप है जो पहले घटित हुई थी तो उत्तरोत्तर वैधता कहते हैं, पहले जो घटित हुई थी। उदाहरण के लिए, बचपन की घटनाएं, वयस्क की यादें के लिए एक परीक्षण काम करती है। निर्माण वैधता में देख सकते हैं कि संकेतक प्राकल्पना को इस प्रकार से मापता है कि वह दिशा के संदर्भ में अन्य उपायों के साथ अभिसंबंधित होता है। उदाहरण के लिए, शिक्षा का स्तर और आय का स्तर अभिसरण करता है। संकेतक जो है विरोधी प्रकल्पना के भेद में भी अनुमति देता है। शोध अभिवृत्ति का विशेषता 5वां है प्रामाणिकता या विश्वसनीयता। यह सूचना के सर्वोत्तर स्रोत और अनुसंधान में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का उपयोग, द्वितीय डेटा के उपयोग के समय की बचत होती है और लागत कम होती है। हालांकि प्राथमिक डेटा का विकल्प उपलब्ध होने पर द्वितीय डेटा पर अत्यधिक निर्भरता अनुसंधान की विश्वसनीयता को कम करने के लिए जोखिम के लिए जो है वो जोर दिया जाता है। इसलिए इसे प्राथमिक डेटा या द्वितीय डेटा के मध्य एक ट्रेड ऑफ होना चाहिए। शोध में सटीक संदर्भ जो है शोध की विश्वसनीयता में वृद्धि करते हैं, लेकिन नकली संदर्भ अनुसंधान की विश्वसनीयता को कम करते हैं। यहाँ पर NM और S प्रतिदर्श संख्या, माध्यमान और मानक विचलन जो है तथा इनके आधार पर सम्मिश्रित जनसंख्या का अनुमान लगाया जाता है। N मू तथा सिग्मा जनसंख्या उसके मध्यमान तथा मानक विचलन के संबंधित जो है प्रतिदर्शन से प्राप्त परिणाम के आधार पर समष्टि का अनुमान लगाया जाता है, जिसको हम सामान्यीकरण कहते हैं। शोध की विशेषता में 6वां में है अनुभवजन्य अनुसंधान। यह वास्तविकता जीवन के अनुभवों, प्रत्यक्ष अनुभवों या शोधकर्ता द्वारा अवलोकन पर आधारित है। इसका तात्पर्य यह है कि अनुसंधान मूल रूप से वास्तविक स्थिति के एक या अधिक पहलुओं से संबंधित है, ठोस डेटा और संबंधित है जो शोध के परिणामों को वैधता का आधार प्रदान
करते हैं। शोध की विशेषता 7वां में है व्यवस्थित। अनुसंधान के प्रभावी होने के लिए यह व्यवस्थित होना चाहिए कि किसी भी शोध कार्य को करने का यही एकमात्र तरीका है और प्रत्येक चरण को दूसरे का अनुसरण करना चाहिए। ऐसी प्रक्रियाओं का एक सेट है जिनका समय समय पर परीक्षण किया गया है और इस प्रकार अनुसंधान में उपयोग के लिए उपयुक्त है। इसलिए प्रत्येक शोध को एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। 8वां है शोध की विशेषता में नियंत्रित कारक। नियंत्रण जो है उसकी अवधारणा का तात्पर्य है कि दो चर या कारकों के संबंध में कार्य कारण की खोज में हम इस तरह से एक अध्ययन स्थापित करते हैं जो संबंध को करने के लिए अन्य कारकों को प्रभाव को कम करता है। नियंत्रित कारकों या चरों को कठोरता से नियंत्रित करना होगा। भौतिक विज्ञान में ऐसे कारकों को नियंत्रित करना सरल होता है क्योंकि प्रयोगशालाओं में किए जाते हैं। सामाजिक विज्ञान में यह अत्यंत कठिन है क्योंकि समाज में रहने वाले मनुष्यों से संबंधित मुद्दों पर शोध किया जाता है जहाँ इस तरह के नियंत्रण को लागू करना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त सामाजिक विज्ञान के अंदर जो है नियंत्रण का स्तर एक विषय से दूसरे विषय में महत्वपूर्ण रूप से भिन्न हो सकता है। 9वां है चक्रीय। अनुसंधान एक चक्रीय प्रक्रिया है क्योंकि यह एक समस्या से आरंभ होती है और एक समस्या पर समाप्त होती है। तार्किक, इसका तात्पर्य है कि शोध तार्किक तर्क के नियमों द्वारा निर्देशित है। अनुसंधान के क्षेत्र में आगमन एवं निगमन का बहुत महत्व है जिनकी चर्चा अनुसंधान के प्रकारों के तहत की गई है। तो इसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चन हल करते हैं, देख सकते हैं। निम्न में से कौन से कथन सही हैं? शोध एक व्यवस्थित दृष्टिकोण, नैतिकता और आचार संहिता का उपयोग करता है। शोध की परिभाषा इसे जानकारी की खोज और सत्य की पहचान के रूप में वर्णित करती है जिसमें विधिपूर्ण और तार्किक ढंग से विधियाँ शामिल होती हैं। तीसरा है वास्तविक समय काल के आंकड़े और ज्ञान प्राकृतिक परिस्थितियों में वास्तविक अवलोकनों से प्राप्त होते हैं। चौथा है समलात आंकड़े शोध के अधिक अवसर प्रदान करने में सहायता करते हैं। इसके कूट हैं A 2, 3 और 4। बी में है, ऑप्शन बी में है 1, 2 और 3। ऑप्शन सी में है 1, 3 और 4। उपयुक्त ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो आंसर दे, तो इसके आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में शोध कार्य व्यवस्थित और ज्ञान की क्रमिक उन्नति को बढ़ावा देते हैं लेकिन शोध दुर्लभ है क्योंकि ए ऑप्शन है परिणाम एक सतत महत्वपूर्ण जांच है। बी एक घुमावदार चैनल से परे सोचने में सक्षम होना सामान्य बात नहीं है। सी है शोध के लिए आवश्यक निरंतर प्रयोगशाला कार्य सरलता से उपलब्ध नहीं है। अधिकांश लोग के पास आवश्यक ज्ञान की गहन का अभाव। इसका आंसर डी। निम्नलिखित में से प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद के बीच के मुख्य अंतर को सबसे अच्छा किस विकल्प द्वारा दर्शाया गया है? ए ऑप्शन प्रत्यक्षवाद सटीक विज्ञान और तथ्यों पर आधारित है जबकि उत्तर प्रत्यक्षवाद विषयवादी और व्याख्यात्मक दृष्टिकोण को अपनाता है। और बी ऑप्शन में है प्रत्यक्षवाद
और उत्तर प्रत्यक्षवाद जो है दोनों को समाजशास्त्रीय सिद्धांत हैं जिनमें कोई अंतर नहीं होता है। सी, उत्तर प्रत्यक्षवाद के भौतिक ज्ञान विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग होता है, जबकि प्रत्यक्षवाद में सी ऑप्शन है, उत्तर प्रत्यक्षवाद के भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग होता है, जबकि प्रत्यक्षवाद में व्यक्तिगत अनुभवों पर जोर दिया जाता है। डी ऑप्शन है, प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक अनुसंधान पर जोर दिया जाता है, जबकि उत्तर प्रत्यक्षवाद मुख्य रूप से दार्शनिक चिंतन पर आधारित होता है। तो इसका सही आंसर है ये, प्रत्यक्षवाद सटीक विज्ञान और तथ्यों पर आधारित होता है, जबकि उत्तर प्रत्यक्षवाद विषयवादी और व्याख्यात्मक दृष्टिकोण को अपनाता है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शोध से सर्वाधिक वांछनीय या विशेषताओं के रूप में परिभाषित किया जाता है या किया जा सकता है? निष्पक्षता ए ऑप्शन, बी ऑप्शन में विश्वसनीयता, सी ऑप्शन में वैधता। तो अभी हम लोग इसके जो शोध के विशेषता पढ़े हैं तो ये सभी आते हैं, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका शोध के उद्देश्यता वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के लिए सुझाया गया है? ए ऑप्शन है, शोधकर्ता की व्यक्तिगत राय और पूर्वाग्रहों को शामिल करना। बी ऑप्शन है, शोध के लिए नमूना यादृच्छिक रूप से चुनना। सी ऑप्शन है, शोध परिणामों की व्याख्या में केवल लोकप्रिय मतों का उपयोग करना। डी ऑप्शन है, शोध विधि और डेटा संग्रह प्रक्रिया को अपारदर्शी रखना। तो इसका आंसर है बी, शोध के लिए नमूना यादृच्छिक रूप से चुनना। छठवां, निम्नलिखित में से किसे शोध में विश्वसनीयता का सर्वाधिक सही संकेतक माना गया है? यदि ए ऑप्शन, यदि एक ही शोध को विभिन्न समयों पर दोहराया जाए तो परिणाम समान आते हैं। बी ऑप्शन है, शोध के परिणाम अन्य शोधों से भिन्न होते हैं। सी ऑप्शन है, शोध परिणाम तेजी से प्राप्त होते हैं। डी ऑप्शन है, शोध का परिणाम बहुत जटिल होता है। तो इसका सही आंसर है ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शोध के सामान्यीकरण के बारे में सही है? ए ऑप्शन है, सामान्यीकरण केवल बड़े नमूने के आधार पर आधारित होता है, उसके आकार पर आधारित होता है। बी ऑप्शन है, सामान्यीकरण तब होता है जब शोध परिणाम किसी विशेष नमूने से बड़े जनसंख्या समूह पर लागू किए जा सकते हैं। तो सी है, सामान्यीकरण का अर्थ है कि परिणामों को केवल एक समाज या समुदाय तक सीमित रखा जाए। डी ऑप्शन है, सामान्यीकरण का अर्थ है कि अनुसंधान का कोई भी परिणाम अन्य परिस्थितियों में लागू नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर है बी, सामान्यीकरण तब होता है जब शोध परिणाम किसी विशेष नमूने से बड़े जनसंख्या समूह पर लागू होता है। दोस्तों, आज आपने कितने प्रश्न सही किए कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो में कमेंट करें। धन्यवाद।